लॉ 10 इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर रहें। इस कानून का सार यह है कि मनुष्य के अंदर एक भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा दूसरे मनुष्य को छूते ही बदल सकती है। इतिहास में बार बार देखा गया है कि दुखी, दुर्भाग्यशाली और लगातार समस्याओं से घिरे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों की किस्मत और मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस कानून को समझाने के लिए कई वास्तविक और ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जो यह साबित करते हैं कि दुर्भाग्य एक संक्रामक बीमारी की तरह है और सफलता भी उतनी ही संक्रामक है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम यह पहचानें कि कौन लोग हमें ऊपर उठाते हैं और कौन लोग हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं। अब आइए इस कानून के उन मूल उदाहरणों में प्रवेश करें जो किताब में शामिल हैं और जिनसे यह कानून गहराई में जाकर समझ आता है। ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ, लोला मोंटेज और किंग लुडविग ऑफ बवेरिया की कहानी। लॉ 10 का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लोला मोंटेज की कहानी है। वह 19वीं सदी की एक नर्तकी और सुंदर लेकिन अत्यंत विनाशकारी स्वभाव की महिला थी। उसके अंदर एक अजीब प्रभाव था, एक आकर्षण, लेकिन यह आकर्षण चुंबक की तरह नहीं बल्कि तूफान की तरह था। जो भी व्यक्ति उसके करीब आता उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाती। लोला मोंटेज का स्वभाव हमेशा गुस्से, नाटक, झगड़े और क्रोध से भरा रहता था। वह जहां भी जाती अपनी ऊर्जा से एक तरह की अव्यवस्था फैलाती थी। जब वह बावेरिया के राजा किंग लुडविग से मिली तो राजा उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व के प्रभाव में आ गए। धीरे धीरे लोला को राज्य के प्रशासन में दखल मिलने लगी। राजा ने उसके लिए सरकारी पद तक बना दिया, लेकिन समस्या यह थी कि लोला मोंटेज की उथल पुथल और अस्थिरता पूरे राज्य में फैलने लगी। मंत्रियों, अधिकारियों और आम जनता में असंतोष फैल गया। उसकी झगड़ालू ऊर्जा हर व्यक्ति को संक्रमित कर रही थी। उसके कारण विद्रोह भड़क उठा और अंततः किंग लुडविग को अपना सिंहासन तक छोड़ना पड़ा। रॉबर्ट ग्रीन इस उदाहरण से बताते हैं कि कुछ लोग अपने साथ दुर्भाग्य लेकर चलते हैं। वे अपनी जीवन की अराजकता को दूसरों में फैलाते हैं, दूसरों की शांति, स्थिरता और सम्मान को खराब कर देते हैं। और यह सब इतना धीरे धीरे होता है कि व्यक्ति को समझ तक नहीं आता कि वह कब किसी और की ऊर्जा से संक्रमित हो चुका है। एक और उदाहरण, दुर्भाग्यग्रस्त मित्र की कहानी। किताब में ग्रीन एक और कहानी बताते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने पुराने मित्र के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसकी मदद करने लगा। वह मित्र हमेशा परेशान रहता था, अपने जीवन से दुखी था और लगातार समस्याओं से घिरा हुआ था। पहले व्यक्ति ने सोचा कि वह उसकी मदद करके उसे उठा लेगा, लेकिन हुआ उल्टा। धीरे धीरे उसकी अपनी जिंदगी डूबने लगी। उसके व्यवसाय में नुकसान हुआ, उसके घर में झगड़े होने लगे, उसकी सेहत खराब होने लगी। वह सोचता था कि यह सब उसकी अपनी गलतियों के कारण है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपने मित्र की लगातार नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य से संक्रमित हो चुका था। किताब का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। आप जिन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, उनकी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोग, चाहे वे जानबूझकर न करते हों, लेकिन अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसमें अराजकता, घबराहट और अनिश्चितता फैलती है। किंग लुई 16 का उदाहरण, भाग्यशाली लोगों को अपनाना। इस कानून में विपरीत उदाहरण भी दिया गया है जो यह बताता है कि कैसे सकारात्मक और भाग्यशाली व्यक्तियों से जुड़कर इंसान खुद भी भाग्यशाली बनता है। फ्रांस के राजा लुईस 94 के दरबार में कुछ लोग ऐसे थे जिनका व्यक्तित्व इतना स्थिर, आत्मविश्वास भरा और साफ था कि राजा उनके आसपास रहना पसंद करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे जहां भी जाते शांति और नियंत्रण की भावना फैला देते थे। ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव हमेशा ऊपर उठाने वाला होता है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि जिस तरह दुखी लोग अपने दुर्भाग्य को फैलाते हैं, उसी तरह भाग्यशाली और सकारात्मक लोग अपने सौभाग्य को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह ऊर्जा का खेल है और इसे समझना ही शक्ति की असली पहचान है। द स्नेक बाइट पैराबल। सर्पदंश की शिक्षा किताब में एक छोटी सी कथा भी दी गई है। एक व्यक्ति ने एक सांप की जान बचाई। सांप जम गया था
और मरने वाला था। आदमी ने उसे अपने कपड़ों में गर्म किया, उसकी देखभाल की, लेकिन जैसे ही सांप ठीक हुआ, उसने उसी व्यक्ति को डस लिया। आदमी ने पूछा कि मैंने तुम्हारी मदद की, तुमने मुझे ही क्यों काटा? सांप ने जवाब दिया कि काटना मेरी प्रकृति है। ये कहानी बताती है कि कुछ लोग अपनी आदतें नहीं बदलते, उनकी प्रकृति ही विनाशकारी होती है। उनसे सहानुभूति रखना, उन्हें बचाना, उन्हें अपने दिल में जगह देना अंततः अपने आप को डसवाने जैसा है। इंटरप्रिटेशन इस कानून का गहरा अर्थ ग्रीन बताते हैं कि दुख, अराजकता, समस्याएं और दुर्भाग्य हमेशा बहुत आकर्षक लग सकते हैं। कई बार नुकसान करने वाले लोग बहुत दिलचस्प दिखते हैं। कभी कभी वे बेबस, टूटा हुआ या भावुक रूप में दिखाई देते हैं, जिससे सहानुभूति पैदा होती है। लेकिन यही वह भ्रम है जो आपको अंदर खींच लेता है। किताब का मूल संदेश यह है, दुर्भाग्य फैलता है, भावनात्मक अस्थिरता फैलती है, अराजकता फैलती है और यह सब चुपचाप फैलता है। कोई व्यक्ति अगर हमेशा समस्याओं में है, हमेशा नकारात्मक है, हमेशा शिकायत करता है, हमेशा क्रोध और अव्यवस्था के साथ चलता है, तो वह आपके मानसिक संतुलन, आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके निर्णयों को धीरे धीरे खा जाएगा। ये कानून दूसरों को दोषी ठहराने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी की रक्षा करने के बारे में है, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक है। रिवर्सल ऑफ द लॉ। इस कानून का उल्टा पक्ष ग्रीन बताते हैं कि इसका उल्टा शायद ही कभी लागू होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख को सोखकर उसे ठीक कर सकते हैं। यह क्षमता संतों, गुरुओं, आध्यात्मिक नेताओं या अत्यंत मजबूत मन वाले व्यक्तियों में होती है। आम इंसान इस शक्ति के साथ नहीं खेल सकता, इसलिए दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों को बचाने की कोशिश करना हमेशा सही नहीं होता। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।